तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब जरा नीचे देखो पैराशूट कहाँ कहाँ जा रहे हैं और फिर फ्रेम चेंज होता है और सारे के सारे पैराशूट उसी जगह जा रहे हैं जहां मेरे को जाना था। अब फिलहाल यार मैं जितनी डिस्टेंस कवर करना चाहता था उतनी कवर हुई नहीं क्योंकि लगातार फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे थे। तो मैं यहाँ पर किसी तरीके से उतरा और बचने का एक ही चांस था कि मेरे को फौरन गन मिल जाए, जो कि मेरे को मिल भी गई। अब यहाँ पर मैं एक बात जानता था कि मेरे साथ एक स्क्वाड और एक सोलो बंदा उतरा है, तो मेरे को गन मिल गई है तो मैं तो सेटल हूँ, लेकिन उनको सेटल नहीं होने दे रहा है। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी लूटने लगा कि उनके ऊपर पुश कर सकूँ। अब जैसे ही मेरा बेसिक लूट पूरा हुआ मैं उसी तरफ बढ़ने लगा जिधर वो स्क्वाड गिरी थी, लेकिन उससे पहले मेरे को एक बॉट मिल गया। अब यहाँ पर मैंने एक बंदे को देख लिया था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि वो मुझसे बच के बिल्डिंग के अंदर घुसा है या दीवार के पीछे गया है, और इसी वजह से मैं यहाँ बहुत फूक फूक के कदम रख रहा था। अब मैंने एक को तो नॉक कर दिया और मैं ये सोच रहा था कि जिसको मैंने पहले देखा वो टीपीपी ले रहा होगा, लेकिन फिर देखा दरवाजा बंद है। अब मेरे को एक बंदा ऊपर दिख गया था, लेकिन मेरे पास नेड नहीं थे और यहाँ पर किसी ने करा था स्मोक। अब ये बंदा तो कतई स्मोक में बिजी था, तो मैंने इसको नॉक करा। इसका साथी इसको बचाने आया लेकिन बचा नहीं पाया, और एक बंदा और बच के निकला था जिसको मैंने एक बुलेट हिट करी थी। अब उसके साथी को मैंने मार दिया और ये स्क्वाड खत्म हो गई। मेरे को नहीं पता इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई, लेकिन मेरे को पता था कि मेरे सामने से एक बंदा अभी भी निकला था। अब यहाँ पर मैंने जल्दी से थोड़ी बहुत बैंडेज लगाई और फिर गया उसको ढूंढने के लिए। अब फिलहाल अभी तक मेरे को कंफर्म था कि वो बंदा है, कोई बॉट नहीं है, बट बंदा तो मेरे को मिला नहीं, लेकिन ये बॉट जरूर मिल गया। अब फिलहाल उसके बाद मैं यहाँ पर आया क्योंकि यहाँ पर बहुत देर से कोई शॉटगन से बुला रहा था। वो बार बार फायर कर रहा था कि खोज के पास आए, तो मैंने कहा चलो चलते ही, कोई इतना बुला रहा है तो। अब यहाँ मैं चढ़ा था इसकी पोजीशन देखने के लिए, लेकिन ये तो मेरे को नहीं दिखा, लेकिन इसका एक साथी मेरे को रोड क्रॉस करता हुआ जरूर दिख गया। अब यहाँ मैं उसका सिर्फ एक ही बुलेट मार पाया था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मेरे को रोड की तरफ से आवाज आई। अब भाई ये तो बॉट निकला, लेकिन इसके ऊपर कोई फायर कर रहा था और मैं समझ गया कि मेरे साथ वाला जो घर है उसमें कोई ना कोई छुप के बैठा हुआ है। भाई साहब मेरे को लगा था कि ये जो बंदा अभी भी प्रोन हुआ है इसको घर वाला खा जाएगा, लेकिन हो कुछ उल्टा ही गया। अब घर वाला नीचे कूद गया था और मेरे सामने था। लेकिन तभी पीछे वाले ने उसको बचा दिया। अब इसको मैंने नॉक करते ही फिनिश कर दिया और मैं गया इस वाले को लूटने जो कि डायरेक्ट फिनिश हुआ था। लेकिन तभी किसी ने मेरे ऊपर डीपी से फायर करा। भाई का एम थोड़ा अच्छा नहीं था या डीपी संभाल नहीं पा रहा था वो, वरना यहाँ पर तो मैं फिनिश होना ही चाहिए था। भाई को एक और चीकी एंगल मिल गया, लेकिन इस बार भी वो मेरे को मार नहीं पाए। अब यहाँ पर मैंने तो इतना तय कर लिया था कि इससे छोड़ूंगा नहीं। अब मेरे को पता था कि वो मेरे सामने वाले घर में है, लेकिन ओपन से जाता तो बहुत खतरा था, तो मैंने एक स्मोक डाल दिया और फिर एक और डाल दिया।
अब स्मोक के सारे मैं बाउंड्री तक तो आ गया था और मेरे को पता था बंदा सामने वाले घर में है, तो मैंने अंदर नेड करा। अब इस नेट से तो कुछ खास नहीं हुआ, तो मैंने दूसरा नेट इस वाली खिड़की पे कर लिया ताकि मैं उसके ऊपर पुश कर लूं, क्योंकि जब तक नेट है वो पीक नहीं करेगा। लेकिन वो दूसरी तरफ कूद गया। अब यहाँ पर मैंने भाई को आखिरकार नॉक कर दिया और ये जा रहे थे किसी से मदद मांगने, तो मैं समझ गया सामने वाले में तो कोई छुप के बैठा हुआ है। अब इसको भी मैंने नॉक कर दिया था और गया भाई को ट्रोल करने के लिए। अब मेरे को पता नहीं आप लोग नोटिस कर पाए कि नहीं अभी तक, लेकिन मैंने जंप और क्लाइंब का बटन अलग अलग कर लिया है। और सही बता रहा हूँ यार, अभी मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि आदत वही पड़ी कि जंप का बटन दबाऊंगा और खिड़की पार कर जाऊंगा। लेकिन यार धीरे धीरे किसी तरीके से आदत डालूंगा, लेकिन सोलो स्क्वाड में आदत डालने का मौका नहीं मिलता है। अब फिलहाल यहाँ पर मेरे सामने की स्क्वाड थी जो कि मेरे को दिख गई थी, और पूरे जॉर्जपुर की लूट यही बंदे लूटे बैठे थे। भाई साहब यहाँ पर मेरी हेल्थ एकदम ही खत्म थी, मतलब तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इस जगह पर आया, यहाँ पर मैं हील करने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि वो भी अपने एक बंदे को रिवाइव देगा और दूसरा उसको कवर देगा। अब मैंने बढ़िया से मेडकिट लगाई, अपने एके को रिलोड करी और फिर अंदर भगदड़ मचाने के लिए एक नेट डाल दिया। अब जैसे ही अंदर ग्रेनेड गिरा भैया भगदड़ मच गई अंदर, और वो लोग कूदने लगे, फाड़ने लगे, और यहाँ पर मेरे को मौका मिल गया। भाई साहब कतई इजी स्क्वाड वाइप, और उसके बाद यार यहाँ पर जितनी भी लूट थी इनके जॉर्जपुर की सब मुझको मिल गई। अब भाई साहब खेल जहाँ से शुरू हुआ था खेल खत्म भी वहीं पर होना था, तो वापस हम लोग लौट आए घूम फिर के पोजिंगी में। अब यहाँ पर मेरे को फुटस्टेप आ गए थे, तो मैं जल्दी से बाइक से उतरा और इस 3 स्टोरी में घुस गया, और तभी यहाँ पर एक जीप आने लगी। अब मैं उस जीप पे एम ले ही रहा था कि तभी मेरे साइड से पड़ी। अब रोड के उस पर जीप वाले भी उतर गए थे, तो मुझे उनका भी ध्यान रखना था। अब फिलहाल यहाँ पर मैंने मौका गवा दिया। अब जीप वाले भी अलर्ट हो गए थे कि मैं यहीं पर था, थोड़ा नेट की बारिश करने वाले थे, तो मैं भाग के इस पोजीशन पे आ गया। यहाँ से मेरे को दोनों साइड से कवर मिलने वाला था। उसके बाद जो जाम के भैया बारिश हुई है ना नेट की, पूछो मत, अभी तक नेट फूट रहे थे। 400-500 नेट कर डाले लड़कों ने। अब मेरे को पता था यहाँ पर मेरे को ओपनिंग चाहिए थी, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया कि एक को नॉक कर दूं। लेकिन भाई वहाँ 2-2 थे, तो मैं जल्दी से वापस आ गया। भाड़ में गया नॉक, यहाँ तो मेरा ही गेम फिनिश होने वाला था। ये बंदे अभी भी नेट पे नेट डाले पड़े थे, तो मैंने ऊपर नीचे दोनों तरफ स्मोक कर लिया। और जब स्मोक हो गया तो मैं थोड़ी देर रुका रहा कि कहीं प्री फायर में ना आ जाऊं, और उसके बाद फिर यहाँ से मैं निकल गया। अब जो भी हो यार, मैं तो वहां से निकल आया, लेकिन जो 2 स्क्वाड मेरे ऊपर फायर कर रही थी अब वो आपस में भिड़ गई थी, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी।
अब वैसे मैं चाह रहा था कि मैं छत पे चला जाऊं, लेकिन छत पे नहीं जा सकता था क्योंकि चारों तरफ बंदे छत पे चढ़े हुए थे। तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा था कि जोन आ जाए फिर छत पे चढ़ेंगे। अब भाई ये जरूरी नहीं होता है कि हमेशा सारा काम आप अकेले ही करो, कभी काम दूसरों से भी करवाना चाहिए, जो कि मैंने करवाया। दोनों स्क्वाड को आपस में भिड़वा दिया, एक स्क्वाड ने दूसरों को मार डाला और खुद भी बहुत सारा डैमेज ले लिया, और उसके बाद फिर बाकी बच्चों को मैंने साफ कर दिया। अब यहाँ पर मैंने एक को नॉक कर दिया था, लेकिन मेरे को सबसे बड़ी परेशानी थी ऊपर चढ़े हुए बंदों से, और एक मेरे को दिख भी गया। अब मेरे को यहाँ से उसके ऊपर एंगल नहीं मिला, तो मैं भाग के आगे वाले घर में गया ताकि मेरे को उसके ऊपर एक एंगल मिल जाए। अब वो जो बंदा छत पे चढ़ा था वो सामने वाले घर के ठीक पीछे वाले घर पे चढ़ा हुआ था, लेकिन वो तो यहाँ से दिखने वाला रहा नहीं, लेकिन उसका साथी जरूर दिख गया। अब इसको जैसे ही मैंने नॉक करा वो बंदा सामने आ गया। अब यहां मैं उसके दो साथियों को खा गया था और वो अकेला बच रहा था। अब मैंने यहाँ पर उसको एक हेडशॉट मारा, लेकिन मैंने कमिट बिल्कुल भी नहीं किया उसके ऊपर। मैंने मैप देखा और जोन में जाना प्रेफर करा, क्योंकि जब आप सोलो से स्क्वाड खेलते हो तो 99 बंदे आपके उतने बड़े दुश्मन नहीं होते जितना बड़ा आपका जोन होता है, क्योंकि वो 99 बंदे भले ही आपको एक बार छोड़ दें, लेकिन जोन कभी नहीं छोड़ेगा। अब फिलहाल मेरे को पता था मेरे आसपास बंदे हैं, तो सबसे पहले मैं फुल बूस्ट हो गया। उसके बाद मुझे जोन में जाना था, तो मैंने स्मोक भी कर लिया, और स्मोक करने के बाद अपने आसपास स्काउट कर लिया कि कोई बंदा मेरे को देख तो नहीं रहा है। अब तैयारियां पूरी हो चुकी थी, तो यहाँ पर मैंने सोचा बेस्ट टाइम है, चलो जोन में चलते हैं। अब मेरे को पता था कि सामने जो घर है उनमें जो सबसे लास्ट में घर है उसमें बंदे हैं, लेकिन मेरे को ये मालूम नहीं था कि इस घर में बंदे हैं। अब भाई यहाँ पर तो मैं किसी तरीके से बच गया, लेकिन पता नहीं क्या सोची उनमें से एक बंदे ने ऊपर स्मोक कर लिया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। स्मोक की वजह से दूसरा वाला पहले वाले को कवर ही नहीं दे पाया, और जब तक वो बाहर आता बहुत देर हो चुकी थी, दोनों ठिकाने लग गए थे। अब मेरे को पता था कि मेरे ऊपर बंदे हैं और वो अंदर नीड वगैरह कर रहे थे, लेकिन जैसे मैं बाहर निकला मेरे को रोड से फुटस्टेप आया और मैं नीचे कूद गया। अब इस बंदे को तो मैंने देख लिया था, लेकिन देखो मैंने क्या बोला, जोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और मेरे को पता था कि देर सवेरे जोन इसको बाहर निकालेगा ही निकालेगा। ये भाई अंदर बहुत तड़पा, लेकिन आखिरकार बाहर निकला और मैंने फिनिश कर दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि बंदे छत पे चढ़े थे और गंदा वाला नेट करने वाले थे। भाई साहब मेरे मुंह पे नेट आके गिरा था। फिलहाल इससे तो मैं बहुत आराम से बच गया, लेकिन मेरे को पता था वो फिर ऐसे ही करेंगे, तो मैं बाहर आ गया, और तभी वो बंदा मर गया जिसको मैं पीछे इग्नोर करके आया था। अब इसको मैंने नॉक कर दिया था, और मेरे को बहुत अच्छे से पता था कि इसका आखिरी बचा हुआ साथी एग्जैक्टली किस घर की किस छत पे है। अब मेरे को वहां से एंगल नहीं मिलने वाला था, तो मैं यहां पर आया, और तभी वो बंदा मेरे ऊपर नेड करने आया। भाई कतई इजी चिकन डिनर विद 21 किल्स।